नमस्कार दर्शकों, न्यूज इन मिरर में आप सभी का स्वागत है। पीएचई डेली वेजर्स की बात करें तो आज हमारे साथ राजिंदर सिंह ताज जी हैं, जो कि पीएचई डेली वेजर्स के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी अगर हम बारिश की बात करें तो आज बारिश जो है सुबह से ही लगी हुई है, और ये पीएचई के एम्प्लॉयज हैं जितने भी, आज सुबह से ही ऑफिस के बाहर जो है धरना प्रदर्शन इनके द्वारा लगातार जारी है। अगर हम बात करें धरने प्रदर्शन की तो आज 222 दिन हो गए चुके हैं इनके। और जिस तरह से अगर हम कल परसों की बात करें तो परसों भी इनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया था, और पुलिस के द्वारा इनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई। रोड जो था, रोड ब्लॉक करने की कोशिश भी की गई थी इनके द्वारा, ताकि सरकार तक जो है आवाज पहुंचे। और उसके बाद जो है देखा गया कि इनके ऊपर सरकार ने लाठियां बरसाई। और वहीं पर आज हम इनसे पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ है राजिंदर सिंह ताज जी, और साथ ही उनके साथ उनके साथी भी देख सकते होंगे, जो कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और राजिंदर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इन मिरर में। थैंक यू सर, आपका और आपके चैनल का। जी जी। राजिंदर जी, जिस तरह से क्या कहना है आपका कि जिस तरह से कल आप परसों की बात करें तो परसों जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया गया था आपके द्वारा, वहीं पर पुलिस द्वारा भी कई गाड़ियां लगाई गई थी आपको रोकने के लिए, ताकि ज्यादा प्रदर्शन ना कर सके, रोड को ब्लॉक ना कर सके, सेक्रेटरीट का जिस तरह से घेराव ना कर सके। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पहले भी कई बार आपके द्वारा प्रदर्शन किए गए, कंपनी बाग में बड़ा प्रदर्शन किया गया, एक बार फिर परसों एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, क्या कहना है इसके बारे में आपका? अ, तन्वी जी देखिए, ये प्रदर्शन ये जनून के साथ हो रहे हैं जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी। जो जी जी। एसआरओ होल्ड किया गया, एसआरओ 64 और एसआरओ जी 520 को अमेंडमेंट कर लागू नहीं किया जाता, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। ये लोगों का जुनून है कि हमें पॉलिसी नहीं तो घर वापसी का जो नारा 22 जून को दिया गया, उस पर सब लोग टिके हुए हैं। और जी। जी परसों के प्रोग्राम की आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सारे भाइयों को जो उस दिन प्रोटेस्ट में आए थे मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जब पुलिस हमें अरेस्ट करके ले गई तो उन्होंने जी। इतना जोश दिखाया। पुलिस की गाड़ी को कम से कम 20-25 मिनट रोक के रखा, उसकी गाड़ी के आगे लेट के वो जी। लोग। उसके बावजूद जब पुलिस ने पूरा लाठीचार्ज बल प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने हम्म। दोबारा पुल को बंद किया। ये छोटी बात नहीं है। जो हम 22 जून से कहते आ रहे हैं कि हमने हर एक साथी को, हर एक मेंबर, हम्म। जो ये एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो बना है, ये लीडरलेस है। इसमें सबके जी। सब मेंबर हैं, सबके सब लीडर हैं। और हम्म। परसों 28 दिसंबर, 28 जनवरी को साथियों ने साबित किया कि हर एक जो है उसमें जो हमने जोश भरना था, जो एनर्जी भरनी थी, जो हमने एक यकीन था हमको कि हम हर एक साथी को अवेयर करेंगे, जगाएंगे, वो जाग चुके हैं। और हर एक साथी ने भरपूर तरीके से ये कहा कि ये मेरी लड़ाई है। उसी ने नहीं कहा कि ये 5 लोगों की लड़ाई है। सब ने जोश से साथ दिया और अपनी जान की परवाह नहीं की, गाड़ियों के बसों के आगे लेट गए। मैं ये जी। कहना चाहता हूं कि उन लोगों का, उन साथियों का जोश ही जो 28 को उन्होंने दिखाया, उस जोश ने हमें एसआर 64 की पॉलिसी दिलवानी है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब पीएचई का डेली वेजर हो या एस्टेट के डेली वेजर आए थे, या एस्टेट इरिगेशन वालों को अपने डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, या कुछ साथी एग्रीकल्चर के भी आए थे एस्टेट वालों के, इरिगेशन वालों के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज क्या ये लेवल डेली वेज सारा जाग गया है। जो 60,000 डेली वेजर में से अभी भी अगर कोई लोग घर सोए हैं, तो उनके लिए बड़ी, हम्म। बहुत बड़ी शेम की बात है कि ये लड़ाई हमारे हक और सच की, हमारे बच्चों की लड़ाई है। पुलिस ने पिछले 8 महीने में कम से कम 7-8 बार बल प्रयोग किया, लाठियां चलाई, लेकिन हम लाठियों से पीछे हटने वाले नहीं। अफसोस उस पॉलिटिकल क्लास पे आता है कि परसों हम पे लाठी चली, कोई भी पॉलिटिकल लीडर खुल के नहीं मैदान में आया कि ये गलत हुआ, हमारा कसूर हम्म। क्या है, क्या मांग रहे हैं हम ज्यादा। अगर आप लोग वादा करते हो, आप लोग ये कहते हो आप रीढ़ की हड्डी हो, आप कोविड में हम काम करते हैं, हमें अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है, कोरोना वैरियर का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जब हम हक मांगते हैं तो हमें रोडों पे मारा जाता है। क्या कसूर है हमारा? 24/7 काम करने वाले लोग हैं, एसेंशियल सर्विस हम लोग हैं। कर्फ्यू में हमें पास की जरूरत नहीं होती। उस टाइम आप, हमें ये कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपका आई कार्ड ही कर्फ्यू पास है। तो अफसोस इस बात का है कि ब्यूरोक्रेट जितने लोग बैठे हुए हैं, ये जितने के जितने लोग हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, चेयरों पे बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से लिंगरान किया जाता है। नॉन सीरियस अप्रोच है इन लोगों की। हमारा कसूर क्या जी। है? हमें बताया जाए। हम्म। हम क्या इस दुनिया के नहीं है? क्या हम जम्मू कश्मीर के वासी नहीं है? क्या हम जी पागल हैं? क्या राजिंदर हमें जी शौक है रोज राजिंदर सड़कों पे आने की?
हजारों की संख्या राजेंद्र में लोग रोडों पर क्यों आते हैं? जी जी मजबूर है, तंग है। पिछले 8 साल से, 8.5 साल से बीजेपी के तमाम लीडर ये बार बार कहते हैं हम करेंगे, हम ही करेंगे, हमारे टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा? जो बच्चा 10 साल का था आज वो 18 का हो गया डेली वेजरों का। जो बच्चा 3 साल का था 14 के टाइम, आज वो 11-12 साल का हो गया। जो उस टाइम 15 साल का, आज वो कितने साल का हो गया? क्या बोले बच्चों को? क्या जवाब दें? क्या अपनी रिश्तेदारी में जवाब दें कि किन लोगों को 2014 में जिता के भेजा? आज वो लोग हमें ये कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों की है। आज हमारा कहते हैं डिबेटों में, क्या लीडर बीजेपी के हमारे ब्यूरोक्रेट सुनते नहीं है? आपकी ब्यूरोक्रेट नहीं सुनते, आपके दिल्ली वाले नहीं सुनते, आपका सुनता कौन है? किस विश्वास से आप लोग सफेद झूठ बोलते हो आगे? और ब्यूरोक्रेट हैं, बार बार हमें टाइम मांगते हैं। आज पिछले 7.5-8 महीने से लिंगरान किया जाता है कि ये लोग टूट जाएंगे, ये थक जाएंगे, इनकी मूवमेंट लंबी करो, जितनी मर्जी जी। मूवमेंट लंबी करो। र, 28 जनवरी ने राजेंद्र ये साबित कर दिया है कि जम्मू शहर को पीएचई का डेली वेज हो या बाकी डेली वेज जब चाहे बंद कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ उस दिन ट्रेलर दिखाया। आने वाले टाइम में एक ऐसी आवाज होगी, गली गली से डेली वेजर बाहर निकलेगा और ब्यूरोक्रेट को ये पता लगेगा, इन लीडरों को, बीजेपी के वालों को पता लगेगा कि धारा 370 के बाद जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े क्लेम किए गए, हमारी स्थिति नहीं बदली, हमारी स्थिति उससे बेहतर हो गई है। क्योंकि आज से 10 साल पहले बच्चों की डिमांडें कम थी, हमारी जरूरतें कम थी, हमारे साथी बूढ़े हो रहे हैं। उस टाइम 8 साल पहले फिर अगर हमें निकाल दिया जाता, हम कुछ काम कर रहे थे। आज तो कोई काम करने लायक नहीं है। 45-50 एवरेज डेली वेजर हो गया। जो बहुत कम होगा वो 35 से नीचे कोई नहीं है। तो बताओ हमारा कसूर क्या है? जिंदगी का गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ इन्होंने हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया। ये उन पे ब्लेम करते हैं, वो इन पे ब्लेम करते हैं। आज वो पिछले दूसरी पार्टियां जिनको 14 में हराया, वो कहते हैं अब ये क्यों नहीं करते? हम तो दोनों दो से गए, वो हमारा मौजू लेते हैं। आपने तो 14 में बड़े शौक से वोट डाला था, ये क्यों नहीं आपको रेगुलर कर रहे? क्या जवाब दें हम अपने आप को? क्या जवाब दें उन पार्टी को जिन्होंने हमें टेम्परेरी बेस पे लगाया था, कम से कम रोजी रोजगार तो दिया था? आज ये वादे करते हैं, आज बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे, हर चीज बन रही है। क्या केंद्र से ये पैसा नहीं ला सकते? अगर दिल्ली सॉरी लेह यूटी के जो माननीय एलजी हैं, वो अपने लोगों के लिए हर चीज ला रहे हैं लेह से, दिल्ली से। जी इनको क्या राजेंद्र जी तकलीफ है? राजेंद्र जी राजेंद्र इसका जी मतलब ये नहीं चाहते। एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से लगातार पहले भी सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जितने भी डेली वेजर्स हैं उनमें से जो है बैकडोर एंट्रीज के द्वारा भी उनके द्वारा जहां पर भाग लिया गया है उनको जो है नौकरियां दी गई हैं। क्या आपको लगता है कि बैकडोर एंट्रीज हुई हैं पीएचई एम्प्लॉयज में? जहां अन्य डिपार्टमेंट की बात करें, क्या आपको लगता है कि देखिए बैकडोर एंट्रीज देखिए हुई? देखिए तनवीर जी, मैं आपको ये बात कहूँ, सीधी सी बात कहूँ। जी ये जी जी। बैकडोर आपकी एंट्री का इशू अब खत्म हो चुका है हम्म। कि बीजेपी के तमाम लीडरों ने ये कहा नहीं, ये लीगल तरीके से लगे हैं। और बीजेपी के जी जी लीडरों का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था हमें, क्योंकि उन्होंने 14 जी में जी खुद ही मैनिफेस्टो में रखा। 2009 जी में जी कैबिनेट सब कमेटी बनी, उसने हमें ऑथेंटिकेट किया। उसके बाद 2014 में कैबिनेट सब कमेटी बनी, उन्होंने कहा ये लीगल तरीके से लगे। जी 2017 में आके कैबिनेट सब कमेटी बनी, डॉक्टर निर्मल सिंह उसके चेयरमैन थे, उनके द्वारा एक एसआरओ निकाला गया। अगर एसआरओ 520 जो हमें मंजूर नहीं था, हम एसआरओ 64 आज भी मांगते, तब भी मांगते, अगर एसआरओ हम्म 520 निकला, वो कैबिनेट का फैसला था। इट मीन कैबिनेट ये मानती है, कैबिनेट ने ये माना कि ये लोग रेगुलर ऑथेंटिकेट है, तब इनको रेगुलर कर रही थी। ये लोग अपनी सरकार के मंत्री से पूछे, एक्स मिनिस्टरों से जो उस कैबिनेट मीटिंग में बैठे थे। जी आज की डेट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये कहते हैं इनका कसूर कोई नहीं है, उन्होंने लोकसभा में कहा। जुगल किशोर शर्मा हम्म जी ये कहते हैं। तो कौन से लोग हैं? हम्म उनको खुद नहीं पता ग्राउंड की सच्चाई। जिन लोगों को नहीं पता, उनकी बात का जवाब हम देना नहीं चाहते। आज का इश्यू जो हमारा है कि हमें ऐसा 64 चाहिए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बाकी ये जितने लोग ये बातें करते हैं, इनको हमारे मुद्दे हम्म की नॉलेज नहीं है। जिसको न, हम्म ये जो कहता है उसको डिबेट में ले आओ, चैलेंज देते हैं आपके चैनल पे ही। जिसको ये लगता है कि हम ऐसे लगे वैसे लगे, हमारे साथ डिबेट करे। कोई ब्यूरोक्रेट जी है, कोई लीव पॉलिटिशियन है, आए हमारे से डिबेट करे, हम डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। हम उस टाइम डॉक्यूमेंट सारे दिखाएंगे, हम कैसे लगे। 239 में लोग लगे हुए हैं। जी राजेंद्र 2005 जी 5 में जी एक ऐसा 239 निकला, उसमें लोग लगे। हम्म, उससे पहले जी 94 के बाद 2005 तक जो लोग वो ऑथेंटिकेट हुए सारे, गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट किए। जी जी कौन से लोग हैं? 2005 के बाद 239 में लोग लगे, कैबिनेट डिसीजन है वो भी। ये कहने का है कि इनको वाले इनको सुनते नहीं है, बहानेबाजी की, बहानेबाजी नहीं चलेगी। हमको सीधा स्पष्ट रेगुलर पॉलिसी अंडर एसआर 64 लेनी है। जी राजेंद्र जी वहीं पर ये अगर हम जितना बात मारे करें तो गोलियां चलाएं। जी 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 राजेंद्र जी डिपकॉम से भी आपकी बात ये हुई
कई सारी कमेटियां जो है बिठाई गई, रविंदर रैना जी से भी बात हुई, लेकिन आज आके वही उनके द्वारा जो है आश्वासन ही अभी तक आपको मिले हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप लीगल तरीके से लगे हैं, कमेटियां भी बिठाई जा रही हैं, फिर आपकी आवाज जो है वो सरकार जो है वो सुन क्यों नहीं रही, या आपको आश्वासन ही आश्वासन क्यों मिल रहे हैं अभी तक? तनवीर जी, सारा वोट बैंक का चक्कर है। जी ये लोग जो इनसे पहले थे वो भी ये कहते हैं इलेक्शन के टाइम हम शगुफा छोड़ेंगे, इनको रेगुलर कर रहे हैं, ये हमें वोट दे देंगे। जी। जैसे 2014 में इलेक्शन में इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा, तो सब लोग हम्म। 90% लोग बीजेपी की तरफ ट्विस्ट हो गए, मुड़ गए। आज ये अपनी तरफ से बहानेबाजी करते हैं। क्या आपको तब नहीं पता था? आप इनके लीडर, हमने कार्यकारिणी में इसको पास कर दिया। भाई, कार्यकारिणी में आप पास करने से हमारी थाली में रोटी तो आएगी नहीं। जी हमारी थाली में रोटी आएगी, हम रेगुलर होंगे। या तो उनको बेसिक नॉलेज नहीं है। इसीलिए हमारे जो जितना कैजुअल डेली वेजर क्या कहता है, वो ये कहता है कि बीजेपी वाले लोग अपोजिशन अच्छी कर लेते हैं, अपोजिशन में अच्छी आवाज उठाते हैं, लेकिन रूलिंग जी में ये बिल्कुल फेल है। आज तक तो फेल है हमारे मसले में। बाकी किसी का मसला किया हो तो पता नहीं। हमारा मसला पिछले 8.5-9 साल से दिस दैट कर रहे हैं, ये लिंगरान कर रहे हैं, हम ही करेंगे, हमारे द्वारा होगा। और जब इनको कोई पूरा जवाब नहीं आता, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं, उनके टाइम ही होगा। भाई, उन्होंने भी ललकार रैली में 2014 में बोला था, हमारी जैसे सरकार आएगी हम इसको पहली कैबिनेट में करेंगे। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है तो क्या वो जी 60 से क्या डेली वेजर है। और इनको क्या सबूत चाहिए? और क्या सबूत चाहिए इनको? इनके जो सुप्रीम लीडर हैं पूरी हिंदुस्तान में, जिनको बड़ा आदर्श मानते हैं बीजेपी वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ये उस टाइम बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन के बड़ी चेयरमैन थे। अगर उन्होंने ये जी अपने मुख से बोला तो वो क्या गलत बात बोलेंगे? आज इनको समझ नहीं आती। उस टाइम बीजेपी की टॉप लीडरशिप सारी स्टेज पे बैठी थी, उस टाइम ये टोकते उनको, नहीं जी नहीं, ऐसे लगे वैसे लगे। आज ये कहते हैं ये दूसरी पार्टी को। भाई, दूसरी पार्टी का रूल जी था उनके टाइम, रूलिंग तो बाकी लोग भी रेगुलर लगे। इनमें से कई लोग तब गवर्नमेंट सर्वेंट थे जो आज बड़े लीडर बने बीजेपी के। हम पे कोई उंगली उठाएगा, एक उंगली उठाएगा, हम 10 उंगली उस पर उठाएंगे, हमें सबका पता है। लेकिन हम उस पर जाना नहीं जी चाहते, हमें उन बातों में उलझना नहीं जी चाहते। हमारा सीधा स्पष्ट अफसोस उन अधिकारियों से है जो वादा करते हैं, वादा करने के बाद वादा भूल जाते हैं। लेकिन हमें वादा दिलवाना करना, अगर लेना आता वादा उनसे, तो वादा याद दिलवाना और वादे के बाद वादा उनका पूरा करवाना भी आता है। हम अब पीछे नहीं हटेंगे। जैसे हमने पहले कहा, जी पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा इसलिए देगा। चाहे मेरी बाजू में लगी है, राइट बाजू, जितनी मर्जी लगे, मेरे 5-10 साथी और 100-150 साथी हमारा गिरफ्तार किया गया और शाम को हम्म। 5, 5:30, 6 बजे छोड़ा गया। लेकिन हम पीछे हटने वाली है। जो हमने मुहिम चलाई थी 22 जून को, हर एक साथी को लीडर बनाना है, पीएचई डेली वेजन में मेंबर बना, अवेयर करना है, ये लीडर्स मूवमेंट है। और ये 28 जनवरी को ये साबित हो गया कि उन्होंने जिन लोगों को, मेन मेंबर को अगर उठा लिया, तो पीछे जितने हमारे साथी बचे, उन्होंने पुल भी बंद किया, उन्होंने पीछे चीफ ऑफिस में आके स्टेज पूरी चलाई। जब तक हम रिलीज होके नहीं आए, वो सब साथी चीफ ऑफिस में बैठे थे। इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं होती। आने वाले दिनों में पॉलिसी बनेगी, अंडर असर 64 मिलेगी। जी राजेंद्र जी, अब आपका ये प्रोटेस्ट देखा हमने, काफी बड़ा प्रोटेस्ट था, काफी गिरफ्तारियां हुई, काफी दूर दूर से जो लोग थे वो आए हुए थे गाड़ियां करके। कई लोग देखा कि उनको, उनकी परेशानी भी हमने सुनी जब हम फील्ड में थे, उनकी परेशानी, काफी परेशानियां उनको आ रही थी। वो कह रहे थे कि हम दूर दूर से किराया खर्च करके आए हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं। तो ये सारी चीजें जब हम वहां पर जा रहे थे, तो हमने उनकी आवाज, उनकी बातें सुनी। तो अब क्या लगता है कि इस तरह से जो प्रदर्शन है, अब आने वाले दिनों में तनवीर इसी जी, तरह से तनवीर जी, अगर प्रदर्शन देखा जाए? 28 तारीख के प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए, उसको खराब करने, रोकने के लिए दिसंबर की जी वेजेस रिलीज नहीं की गई, जान कर रिलीज नहीं ओके। की गई। बायोमीट्रिक का डंडा दिया जाता है। लेकिन हम्म। हमारे साथी ने बता दिया कि हम अगर पैसा कर्जा लेके भी या उधार लेके भी आएंगे, ये एजिटेशन जी खत्म नहीं होगी। अगर अभी नहीं जी तो कभी नहीं का नारा इसलिए है। और हम जी होगा भी तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, क्योंकि बीजेपी के टॉप लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी ने कहा कि किसी पॉलिटिकल जी। पार्टी में इतनी विल पावर नहीं है कि क्या ये लोग डिलीवरी हम्म। मसला हल करे। हल होगा तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम होगा। और माननीय प्रधान, माननीय हमारे उपराज्यपाल महोदय जी, जैसे गवर्नर जगमोहन जी अपनी जम्मू कश्मीर में छाप छोड़ गए, आप भी विकासपुरी छवि को यहाँ साबित कीजिए। आप विकासपुरी छवि लेके आए थे और ऐसी छवि ही बरकरार रखिए। यही हमारी आपसे निवेदन है। गरीबों पे जुल्म बंद करो, अत्याचार बंद करो। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो आपने वादा 11/9/2020 को किया था, उसको पूरा करो। बड़े लोगों की, बड़े परिवारों की आपको दुआएं लगेंगी, बड़े परिवार आप पे
उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। इसीलिए हम पिछले 7.5 8 महीने से बैठे हुए हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादे को आपने दोबारा रिपीट किया 10 सितंबर को, और 26 जनवरी को दोबारा आपने रिपीट किया, लेकिन ग्राउंड पे कागजों पे नहीं आ रहा। जब तक वो कागजों पे नहीं आएगा, ये आपके जी पीएचई का डेली वेजर हो या बाकी डिपार्टमेंट डेली वेजर, जो बैकबोन इस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो वापस नहीं जाएंगे। या तो इन सबको निकाल दो या रेगुलर करो, ऐसा धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह ताज जी जो हमसे बात कर रहे थे। इनकी परेशानियां आपने सुनी, इनके साथियों की परेशानियां हमने सुनी कि किस तरह से इनको परेशानियां आ रही थी। और प्रोटेस्ट जो था परसों, जिस जिस तरह से इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया था, काफी भारी संख्या में जो लोग थे, दूर दूर से आए हुए थे। और जो प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, गिरफ्तारियां भी हुई। अब देखना यह है कि कब जो है सरकार इनकी आवाज जो है वो सुनती है। तो क्या आने वाले दिनों में इसी तरह से हमें और भी प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, या फिर इससे पहले ही जो है सरकार इनकी बातें जो है, मांगे जो है वो पूरी कर लेती है। अब ये तो पूरी तरह से सरकार पे डिपेंड करता है कि एलजी साहब क्या इनकी जो कमेटियां बिठाई गई हैं, कमेटी क्या रिजल्ट आता है उसका, और एलजी साहब क्या इनकी हक की आवाज सुन पाते हैं या नहीं, इनकी परेशानियां दूर कर पाते हैं या नहीं। तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज इंडिया।